हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वीडियो नंबर 5। इससे पहले मैं आपको 4 वीडियो बता चुका हूं, जिसमें आपको पहला वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड था, जो डॉबेनियर से रिलेटेड था। सेकेंड वीडियो में मैंने न्यूलैंड के बारे में बताया। थर्ड वीडियो में मैंने आपको मैंडलिप के बारे में बताया। वीडियो नंबर 4 में आपको मैंने बताया कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हेनरी मोसले ने क्या सजेस्ट किया और नील्स बोर ने कैसे पीरियड टेबल को बनाया। इस वीडियो में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पीरियड है क्या और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आपका आता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स पीरियड हमेशा लेफ्ट से राइट होता है। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें नंबर ऑफ पीरियड की संख्या 7 है। तो पहला है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे आपका 8 तक जाएगा। जैसा कि आप देखो कि मैं आपको पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट्स का नाम लिख दिया हूँ। पीरियड नंबर 2 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 है। नीचे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया हुआ, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,8,1 मतलब के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 1। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन करके मैं आर्गन तक आया। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्युमिनियम में 3 है लास्ट में, सिलिकॉन में 4 है, फास्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है, आर्गन में 8 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम देखें कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह लेफ्ट से राइट में इंक्रीज हो रहा है। स्टार्ट 1 से और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 8 तक। तो इसका मतलब है कि पीरियड में आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होता है। वही केस हम आते हैं वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी में भी क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही आधार बनाते हैं। तो वैलेंसी में क्या नियम होता है, तो यहाँ पर आप देखो कि मैं एक चार्ट बना दिया हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो वैलेंसी भी 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो वैलेंसी भी 2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 होगा। लेकिन जैसे ही हमारा 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो जाता है तो 8 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 4 से ज़्यादा है तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो वैलेंसी 3 होगा। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 आएगा। और या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 में से 8 माइनस करोगे तो 0 होगा। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था तो वैलेंसी भी 1 हुआ। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था तो वैलेंसी भी 2 हुआ। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था तो वैलेंसी भी 3 हुआ। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था तो वैलेंसी भी 4 हुआ। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 होगा और 8 में से 8 जाएगा तो 0। दैट मीन्स वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होता है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होता है तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस करते हैं। अब हम आते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो उससे पहले हम बता रहे हैं कि किसी भी एटम के जो साइज को हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग एटॉमिक साइज बोलते हैं या उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और इसको मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है पीएम मतलब पिकोमीटर में। इसको मेजर किया जाता है पिकोमीटर में, और 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो एटॉमिक साइज के बारे में आते हैं। तो एटॉमिक साइज के बारे में क्या नियम होता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में,
किसी पीरियड में लेफ्ट साइड तो जनरली हम जानते हैं कि हॉरिजेंटल रहता है तो लेफ्ट से राइट ही जाएंगे, तो किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उसका जो पीरियड साइज जो होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो सबका मैंने एटॉमिक साइज क्लियर लिख दिया कि सोडियम का एटॉमिक साइज कितना है, मैग्नीशियम कितना है। लेकिन समझाने के लिए एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो कन्फ्यूजन का कैसे दूर कर दे। तो मैंने तो यहाँ एटॉमिक साइज सबका लिख दिया कि आपको एटॉमिक साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता है। एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको क्लियर होगा कि एटॉमिक साइज कैसे कम हो रहा। मान लेते एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ सोडियम लिखा है, इसका मतलब सोडियम को 3 बस मिला है और पहला बस भरा तब दूसरा बस मिला, दूसरा बस भरा तो तीसरा बस मिला। जितने भी एलिमेंट है सबको देखो 3-3 बस मिला, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड बस फिलअप हो गया। थर्ड बस में आपका देखो, थर्ड बस में सोडियम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उस बस में एक ही बच्चा बैठा। तो एक बच्चा जब बैठेगा तो इसके पास उस बस में लॉट ऑफ स्पेस उसके लिए हुआ। मैग्नीशियम का जो थर्ड बस था उसमें केवल 2 ही बच्चा बैठा, तो इसके कंपेयर में इस बच्चा को साइज जो है, स्पेस जो है बस में कम मिलेगा क्योंकि ये इकलौता बैठा हुआ था बस में। मैग्नीशियम का जो थर्ड बस है उसमें 2 लड़का बैठा, तो इसके कंपेयर में इसको कम मिला। लेकिन जब एल्युमिनियम में आते हैं तो थर्ड बस में कितना बच्चा बैठा, तो 3 बच्चा बैठा हुआ, तो इसका मतलब स्पेस और कम हो गया। तो आप देखते जा रहे हो कि आर्गन के पास जैसे हम पहुंचेंगे तो 8 सीट है, इसमें 8 सीट में एक ही बैठा, बहुत जगह खाली था, इसमें 8 सीट में 2 बच्चा, इसका मतलब इसके कंपेयर में सीट कम हो गया लेकिन है इसके पास ज़्यादा जगह। सबसे कम जगह कहाँ मिला, 8 का 8 बच्चा बैठ गया। तो धीरे धीरे जो साइज जो होता है अंदर का सीट का वो कम होते गया क्योंकि बच्चे की संख्या बढ़ते गया। तो उसी तरह लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज मेरा क्या होता, वह डिक्रीज होता। टॉपिक नंबर 4 में आते हैं। जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो एलिमेंट का डिक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में मेटल होता है और राइट में नॉन मेटल होता है। इधर में मेटल होता है और इधर में नॉन मेटल है, तो मेटल जब कम होगा तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और इधर नॉन मेटल की ओर जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो डैट मीन्स मान लेते हैं कि ये धनबाद है और ये कतरास है, तो धनबाद से निकलेंगे तो धनबाद से दूर होते जाएंगे ना और कतरास के नज़दीक होते जाएंगे। तो इधर में मेटल था, इधर में नॉन मेटल था, जब एलिमेंट इधर की ओर जाएगा तो मेटल को छोड़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और नॉन मेटल की ओर जाएगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी में। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होता, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ तो पहले डिक्रीज होगा और उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी जो है वह क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैंने चार्ट में लिख दिया कि वेरी रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, सोडियम अकॉर्डिंग टू द मेटल। सिलिकॉन जो है वह बॉर्डर का काम कर रहा है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉर्डर का काम कर रहा है, ऐसे ये मेटोलाइट्स भी है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। और फिर नॉन मेटल, जैसे मेटल खत्म होते हुए मेटोलाइट्स आया और मेटोलाइट्स के बाद जैसे ही नॉन मेटल शुरू हुआ तो सबसे लास्ट जो नॉन मेटल होगा वह वेरी रिएक्टिव होगा। ऐसे आर्गन जो है वो हमारा क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। कुछ नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर पीरियड में जाते हैं तो हमारा जो ऑक्साइड नेचर जो है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होता है वह डिक्रीज होता है और एसिडिक नेचर ऑक्साइड जो होता है वह इंक्रीज होता है। इसका मतलब होता है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वह बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वह एसिडिक होता है, क्योंकि आगे में मेटल है बाद में नॉन मेटल है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो गया, दोनों प्रॉपर्टीज शो करा, इसलिए मॉडरेट फॉर्म होता है। तो आज के वीडियो में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।